पुत्र वियोग। इसके लेखक कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था और इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ था। इनका जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। इनके माता पिता धीरज कुंवर और ठाकुर प्रसाद नाथ सिंह हैं। शिक्षा क्रॉस्टवेट गर्ल्स स्कूल, इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ पढ़ी थी। 9वीं तक पढ़ाई के बाद असहयोग आंदोलन में भाग लिए। कर्म क्षेत्र समाज सेवा, राजनीतिक स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए। कृतियाँ मुकुल कविता संग्रह 1930, त्रिधारा बिखरे मोती कहानी संग्रह, सभा के खेल कहानी संग्रह। पुरस्कार मुकुल पर 1930 में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। पुत्र वियोग। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान कवियत्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारा संसार में खुशियाँ छाई है, लेकिन ये खुशियाँ मेरे लिए व्यर्थ है क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात कवियत्री के पुत्र का निधन हो गया है। शीत न लग जाए इस भय से, नींद गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, मैंने शीत लगने के भय से उसे अपनी गोद से नहीं उतारा। उसने जब भी माँ कह के आवाज़ लगाई, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ कर आई ताकि उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँखों में रात बिताई। प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैंने जिसके हरेक सुख का ध्यान रखा है, जिसे थपकी देकर सुलाया है और जिसके लिए लोरियां गाई है, उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके उसका रात भर जाग कर ख्याल रखा है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, पत्थर को देवता मानकर जिसे नारियल दूध और बतासे चढ़ाए, जिसके लिए मैंने देवालयों में शीश नवाया, वो आज मेरे पास नहीं है। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मेरे द्वारा की गई पूजा अर्चना दुआएं कोई भी काम नहीं आई, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका और मेरा हृदय का टुकड़ा मुझसे छीन लिया गया। मैं आज असहाय और विवश बैठी हूँ और मेरा नन्हा बच्चा मेरे आँखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया।
तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मेरे प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। मैंने जो अनमोल धन खो दिया उसे मैं अब तक वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा अपने पुत्र की प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, फिर भी मेरा हृदय मेरा मन इस बात को मानने का तैयार नहीं है। मेरा जीवन अब कठिन और नीरस सा हो गया है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगाकर प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कहती है कि यदि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे भी जी भर कर प्यार करती और उसे समझाती कि वह अपनी माँ को यूं छोड़कर न जाए, लेकिन अब उसको पाना संभव नहीं है। मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ ना जाना बड़ा कठिन है बेटा, खोकर माँ को अपना मन समझाना। कवित्री कहती है कि मैं अपने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे समझाती कि वह मुझे छोड़कर न जाए। माँ के लिए अपने बेटे को खोकर अपने मन को सांत्वना देना बड़ा कठिन होता है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथनी माँ कैसे अपना मन समझावे। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कहती है कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हें पिता भी भुला सकते हैं, लेकिन एक माँ जो दिन रात अपने बच्चे के साथ रहती है कैसे अपने मन को समझा सकती है। कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चे को कभी भी नहीं भूल सकता है।